बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश वर्तमान समय में सारगर्भित हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े प्रत्येक प्रसंग मन को शांति प्रदान करते हैं, दुख को हरते हैं और सुख की ओर आत्मीय कदम बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। प्रत्येक वर्ष बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, का दिन महात्मा बुद्ध के जीवन में महत्वपूर्ण तिथि साबित होती है, क्योंकि इसी शुभ तिथि पर भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की 3 सबसे बड़ी घटनाएं घटित हुईं, जो कि ऐतिहासिक हैं। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, इसी एक ही तिथि को सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, बुद्धत्व और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, मृत्यु हुआ था, जिससे ये दिन त्रिगुण धन्य दिवस कहलाया। सुखो बुद्धानं उत्पादो सुखः सद्धम्म देशना सुखः संगस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। भगवान बुद्ध का जन्म, बुद्धत्व प्राप्त, महापरिनिर्वाण शुभ अवसर पर वैशाख पूर्णिमा उपलब्ध में भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन हुआ धर्मचक्र प्रवर्तन वाराणसी में। इसी पतन मिगदाव तरफ से पूरा विश्व में, संसार में बौद्ध अनुयायी लोग को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के जीवन में हुए 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण बुद्ध पूर्णिमा को केवल उनके जन्मदिन नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन चक्र की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इन अद्भुत संयोगों के कारण इस दिन को महात्मा बुद्ध के सबसे चमत्कारिक दिन के रूप में माना जाता है। बौद्ध अनुयायियों के आस्थानुसार बुद्ध पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध के जीवन से जोड़कर 3 बार धन्योत्सव व त्रिगुण धन्य उत्सव भी कहा जाता है। इस वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा का पर्व शांति, अहिंसा व करुणा का संदेश देने के साथ ही जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। तो भगवान बुद्ध का संदेश विश्व के लिए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अत्ताय हिताय लोकानुकंपाय, इसी संदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में 60 भिक्षु लोग को पहला प्रवचन में बात दे दिया। तो भगवान बुद्ध एक महान शास्त्रु है, किंग कुशल गवेशी, किंग सच्च गवेशी। संसार में सत्य क्या है, कुशल क्या है, कोटे पूरा अपना पूरा संपत्ति राज्य परित्याग करते पूरा विश्व का शांति खोजते पूरा विश्व को एक महान संदेश दे दिया। उन्हें भारत में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, एक 3 महान धर्म का जन्मस्थली है और विश्व को अहिंसा, करुणा, मैत्री, अनुकंपा का संदेश इसी भारत से दुनिया को दे दिया। सनातन हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध भिक्षु और अनुयायी बौद्ध विहारों में प्रार्थना, ध्यान और पूजा में लीन रहते हैं।
बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को स्मरण करते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि का जप करते हुए बोधि वृक्ष पीपल की पूजा करना आत्मीय सुख प्रदान करता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध जीवन का मार्ग दिखाते हैं, जिस पर चलकर मनुष्य स्वयं का जीवन सफल बना सकता है। देश को, दुनिया को, विश्व को एक ऐसा शांति का मार्ग दिखाया है। इस विश्व में सभी प्राणी के लिए सुख से जीने के लिए, सुख से अपना सांसारिक जीवन को बिताने के लिए एक मार्ग बताया है। उसी मार्ग पे चलते हुए अभी इतना सालों से इसी दुनिया में शांति बनाने के लिए, शांति का माहौल बनाकर रखने के लिए बौद्ध भिक्षु और अन्य सभी अनुयायियों के लोगों के साथ हम लोग बहुत परिश्रम करके ये सम्यक संबुद्ध की धम्म इसी दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए लगे हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग प्रार्थना करते और आराधना करते हैं सभी देशवासी और सभी दुनिया के लोगों से इसी दुनिया में शांति लाने के लिए सब लोग साथ दें और बुद्ध के पद पर, उनका उपदेशों पर अपना आदर्श बनाकर अपना जीवन समर्पित कर दें। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों की मान्यतानुसार वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन ही लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महात्मा कहलाए। वैशाख माह की पूर्णिमा पर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए। वैशाख माह की पूर्णिमा पर ही कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने सांसारिक बंधनों को त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इसका अर्थ है अंतिम निर्वाण, यानी जीवन मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। थेरवाद, महायान, वज्रयान तीनों परंपरा में विश्व में, संसार में बौद्ध अनुयायी लोग बुद्ध का जन्म दिन वैशाख नाम से और बुद्ध पूर्णिमा नाम से बुद्धत्व प्राप्त और महापरिनिर्वाण तीन अवसर मना रहा है। दुनिया को एक महान एक संदेश भगवान बुद्ध ने दे दिया, मानवता का संदेश। भारत का गौरव है, भगवान बुद्ध का जन्म इसी भारत में हुआ। अहिंसा, करुणा, मैत्री, अनुकंपा का संदेश इसी भारत से दुनिया को दे दिया और दुनिया में भारत एक विश्व गुरु बन गया। भगवान बुद्ध एक त्रैलोक के तिलक, महान एक शास्त्र है। पूरा संसार में अंधेरा दूर कर कर, दुख दूर कर कर एक आलोक दे दिया और समाज में सभी वर्ग में सभी लोग को मानवता का संदेश दे दिया। मोक्ष नगरी काशी महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ से धन्य रही है। सारनाथ विभिन्न देशों के बौद्ध मतावलंबियों की आस्था का प्रतीक भी है। प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ एक संपूर्ण अतीत समेटे हुए है। यह स्थान अपनी आध्यात्मिकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पुरातात्विक स्थल, उत्खनन क्षेत्र और धमेक स्तूप अपनी व्याख्या स्वयं करते प्रतीत होते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े कई मंदिर व मठ भी मौजूद हैं। विश्व विस्तृत
धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली सारनाथ वाराणसी के पूरा वैभव का श्रेष्ठ अध्याय है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं से प्राप्त हुआ, जो सारनाथ संग्रहालय में प्रदर्शित है। सारनाथ में स्थित मूलगंध कुटी विहार मंदिर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल है। मूलगंध कुटी विहार मंदिर में भगवान बुद्ध की सुनहरी प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की मुद्रा में बनी है। महात्मा बुद्ध की पवित्र अस्थियां मूलगंध कुटी विहार मंदिर में सुरक्षित रखी गई हैं। खुदाई में मिली इन पवित्र हस्तियों को बौद्ध धर्मानुयायियों के दर्शनार्थ बुद्ध पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी वर्षों से संरक्षित अस्थियों के दर्शन के लिए सारनाथ आते हैं और आस्थापूर्वक यहाँ शीश नवाते हैं।